जिन्होंने अपना पूरा ज़िंदगी, अपना खून पसीना जिस पार्टी के लिए न्यौछावर कर दिया, जो 1 mm जो है अपने इरादे से हटे नहीं, जेल में रह कर भी, जेल के निकलने के बाद भी ये कहते रह गए कि हमारा नेता सिर्फ़ और सिर्फ लालू यादव है। और वो लालू की परिवार, उनका जो इंतकाल हुआ, उस इंतकाल के बाद से उस परिवार को बिल्कुल जानबूझ के तेजस्वी यादव उसको साइड लाइन कर रहा है। क्यों? इसलिए उनको मुस्लिम लीडरशिप नहीं चाहिए, उनको सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए। तो ये अभी होने देना नहीं है। हम ये कैसे भूल जा रहे हैं कि हमारा लड़ाई लालू यादव लड़ेंगे, हमारा लड़ाई नीतीश कुमार लड़ेंगे। हमारा लड़ाई खुद हमको लड़ना पड़ेगा। अल्पसंख्यक को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा बर्बाद किया है इस लास्ट 40 ईयर्स में, तो गठबंधन के लोग ही किए हैं। उनको है कि पीछे पीछे दरी बिछाने वाला आदमी चाहिए, कोई उनसे सवाल नहीं करे कि हम आपको वोट के बदले हमको क्या चाहिए। हमको एजुकेशन चाहिए, हमको टोपी पहन के और जो है इफ्तार पार्टी से हमारा जो है कल्याण होने वाला नहीं है। मेरे नेता उद्दीन ओवैसी साहब भी बोलते हैं कि ये गफलत में मत रहोगे, कांग्रेस बीजेपी को हराने वाली, और तुम अपने गले में सांप लेके मत घूमो। दूसरे का ये तुम्हारा सांप नहीं है। एक्चुअली जो तुम गले में सांप ले घूम रहा है, ये तुम्हारा सांप नहीं है। जेपी यादव के घर में जो हत्या हो जाता है, तेजस्वी यादव पटना से पहुंच जाते हैं 40 गाड़ी का काफिला लेके, वहाँ से आके मीडिया में बोल रहे हैं कि हम जो है पैदल मार्च करेंगे। लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ चुका है और सब पार्टी कहीं जय श्री राम चल रहा है, तो कहीं श्री राम के नाम पे कह रहे हैं कि ये राजनीति हो रही है। भाई हमारे साथ MIM के पार्टी के नेता हैं, गोपालगंज के जिला अध्यक्ष हैं। इनसे जानने का प्रयास रहेगा MIM पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ करने वाली है, क्या इनकी तैयारी चल रही है। महागठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार जी थे, नीतीश कुमार जी लगातार इधर से पलटी मारने का जो सिलसिला है, कह रहे हैं कि वो भी चलने वाला है, कुछ लोग जानकार का कहना है। तो इनसे भी जानने का प्रयास रहेगा कि ये क्या सोचते हैं उसको लेकर के। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं आपका कि आपने भी अपना टाइम निकाला और यहाँ पे हम लोग के कवरेज के लिए आए हैं। जहाँ 2024 का चुनाव आ रहा है, 2024 के चुनाव में अब बहुत सारे मुद्दे जो हैं ऐसे उछलेंगे। CAA का जो एक मुद्दा है, कल से राजनीति में कहेंगे कि एकदम ट्रेंडिंग बना हुआ है कि CAA को हम लागू करेंगे, मंदिर हम बनवा रहे हैं, घुसपैठिए को यहाँ से भगा देंगे। तो आपकी पार्टी की तरफ से MIM के प्रमुख कहेंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब अकेले ही एक जगह दिख रहे हैं खंबे की तरह, बाकी जो है मुसलमानों के लीडर कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा है। मुसलमानों के मसीहा कहे जाने वाले बहुत सारे नेता हैं, लेकिन अकेले एक ही जगह दिख रहे हैं जो नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक मुसलमानों और अल्पसंख्यक की लीडरशिप की बात कर रहे हैं, एक्चुअली MIM की वही तो लड़ाई है कि जिस हिसाब से आज के डेट में अभी हाल में सर्वे भी हुआ है, जिसमें 17% लगभग बिहार में अल्पसंख्यक की आबादी है। 17% आबादी का वोट ऑलमोस्ट ये जो अभी चुनाव हुआ 2020 में, वो वोट सीधे गठबंधन की तरफ गया था। और उस वोट के बदले वो लोग जो है हमको क्या आके दे रहा है, गन्ना मंत्रालय दे रहा है, पशुपालन विभाग दे रहा है, जबकि टोटल गठबंधन का जो वोट जो मिला था वो 34% वोट था। 34% आप वोट पा के सरकार में आ रहे हैं, और जिसमें 17 से 18% वोट सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक का है। और उसमें आप टोटल 5 विभाग दे रहे हैं, 5 मंत्रालय दे रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा मंत्रालय आप दे रहे हैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग दे रहे हैं। होना ये चाहिए था, अगर आप जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतने भागीदारी की अगर आप बात कर रहे हैं, तो आपको होना ये चाहिए था कि वोट के परसेंटेज ऑफ शेयर के हिसाब से CM अल्पसंख्यक का होना चाहिए। अगर CM नहीं हो तो होम मिनिस्ट्री अल्पसंख्यक के पास होना चाहिए था, वित्त विभाग अल्पसंख्यक के पास होना चाहिए था। लेकिन आपने क्या किया, आपने बीजेपी का डर दिखा के अल्पसंख्यक का वोट लिया, और वोट लेने के बाद से आप उसको सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं। जिस लीडरशिप की आप बात कर रहे हैं, आप जाके देखिए जिसके घर में बाप CM है, माँ CM है, वो खुद डिप्टी CM है, भाई मंत्री हैं, बहन राज्यसभा हैं, किसका देन है? अगर आज पूरे बिहार में है, काबिलियत के दम पे है। एग्जैक्टली, उसमें जिस हिसाब से उनका वोट जो मिल रहा है, उसमें 18% वोट सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक का है। अगर वो वोट आपको नहीं मिले तो आपका सिंगल एक सीट विधायक का निकालना पे आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप तेजस्वी यादव को काबिल नहीं मानते हैं? वो अपने काबिलियत के दम पे नहीं है? नहीं, काबिल अगर रहते तो जिसकी जितने अगर आपके अगर पार्टी में हिस्सेदारी है उसको देते ना उतना। आप नेम फेम में आ रहे हैं, आप लालू यादव के बेटे हैं, विरासत में चल रहे हैं आप। तो MIM की जो फाउंडेशन में वही लड़ाई है कि हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
हमसे आप अगर चले जाइए इकोनॉमिकल सर्वे के हिसाब से सबसे ज़्यादा बिहार में कोई टैक्स पेयर अगर डिस्ट्रिक्ट है तो सिवान और गोपालगंज सबसे ज़्यादा। और जो हालात सिवान और गोपालगंज का रोड्स का ले लीजिए, हेल्थ विभाग का ले लीजिए, हेल्थ विभाग तो उन्हीं के पास में है। हेल्थ विभाग किसके पास में है? तेजस्वी यादव के पास में है। आप चले जाइए, जिनकी अभी हत्या हुई, जिनके यहाँ हम लोग जा रहे हैं, हमारे पार्टी के नेता थे, अल्लाह उनको जन्नत दे। उनको जब गोली लगी और उनको लेके जाया गया उनको जो यहाँ का सदर अस्पताल है, उसमें डॉक्टर तक नहीं था। तो हम सबसे ज़्यादा यहाँ के लोग सरकार को टैक्स दे रहे हैं, उसके बदले में एक डॉक्टर अगर हमको नहीं मिल रहा है तो आप किस काबिल हैं? तो आपको क्या लगता है, सिवान और गोपालगंज में मुस्लिम का नेतृत्व करने वाले जो नेता थे, उनको तो उन्होंने सम्मान दिया है, मंत्रालय तक ले जाकर के बैठा है। क्या सम्मान दिया है ये तो मरहूम डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब से, उनके परिवार से पूछ लीजिए आप जाके, जिन्होंने अपना पूरा ज़िंदगी, अपना खून पसीना जिस पार्टी के लिए न्यौछावर कर दिया, जो 1 mm जो है अपने इरादे से हटे नहीं, जेल में रह कर भी, जेल के निकलने के बाद भी ये कहते रह गए कि हमारा नेता सिर्फ और सिर्फ लालू यादव है। और वो लालू की परिवार, उनका जो इंतकाल हुआ, उस इंतकाल के बाद से उस परिवार को बिल्कुल जानबूझ के तेजस्वी यादव उसको साइड लाइन कर रहे हैं। क्यों? इसलिए उनको मुस्लिम लीडरशिप नहीं चाहिए, उनको सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए। तो ये अभी होने देना नहीं है। अभी इसके लिए लोगों के पास ऑप्शन हमारे पास नहीं था, लेकिन ये सबसे बड़ा ऑप्शन MIM लेके लोगों के पास आई। आपका लीडरशिप आपका होगा, आपके लिए जो आपका लड़ाई लड़ेगा। हम ये कैसे भूल जा रहे हैं कि हमारा लड़ाई लालू यादव लड़ेंगे, हमारा लड़ाई नीतीश कुमार लड़ेंगे? हमारा लड़ाई खुद हमको लड़ना पड़ेगा। तो ये जितने भी लीडरशिप आप जाके देखें, अगर गठबंधन में शुरू से रहे हैं, वो सबको धीरे धीरे साइड लाइन। आप भी एक कहेंगे जिला अध्यक्ष हैं जी, और जो है एक तरफ महागठबंधन है और एक तरफ बीजेपी है, तो आप लोग किस मोर्चे में हैं? आप लोग किस तरफ हैं? आप लोग का कोई मोर्चा खुलेगा या बस ऐसे ही साइड होकर? हमारा जैसे दुश्मन बीजेपी है, वैसे महागठबंधन भी है। महागठबंधन आप लोग का दुश्मन कैसे? ऑफ कोर्स है। बीजेपी हम लोग को डायरेक्टली वार किया है, मतलब दुश्मन सामने से है। और जिन लोगों के पास हम गए कि आपको हम वोट दे रहे हैं और हमको आपसे सिक्योरिटी चाहिए, हमको आपसे डेवलपमेंट चाहिए, आपने जैसे ही मुस्लिम का मुद्दा आया, अल्पसंख्यक का मुद्दा आया, आपने बिल्कुल कीप क्वाइट हो गए। तो बीजेपी से ज़्यादा ठगे हुए तो आप हैं। अल्पसंख्यक को अगर किसी ने सबसे ज़्यादा बर्बाद किया है इस लास्ट 40 ईयर्स में, तो गठबंधन के लोग ही किए हैं, कांग्रेस की है। तो हमारे लिए तो दोनों सेम है। और हमारी पार्टी बिल्कुल मजबूती से इस चीज़ का एनालिसिस कर रही है कि हमारा एक और आप लोग का नारा, हम एक दिन वीडियो देख रहे थे, तो एक नारा जो है बहुत ज़्यादा आप लोग का चर्चित बना हुआ है कि सबने दिया है हमको धोखा। आप अपनी पार्टी और अपना वोट ऐसे ही करके कुछ आप लोग का सर, वो तो सिर्फ एक स्लोगन है, वो हम लोग का मैनिफेस्टो भी वही है। कहने का ये मतलब है कि राज्यसभा में गठबंधन को वोट चाहिए था, तो हमारे MIM के जो 4 विधायक जो जीत के आए थे, उनको दिए थे वोट। फिर भी उन्होंने क्यों उन लोगों को तोड़ा? इसीलिए तोड़ा कि उनको वो एक्सेप्टेंस नहीं है कि मुस्लिम लीडरशिप आगे आए। उनको है कि पीछे दरी बिछाने वाला आदमी चाहिए, कोई उनसे सवाल नहीं करे कि हम आपको वोट के बदले हमको क्या चाहिए। हमको एजुकेशन चाहिए, हमको टोपी पहन के और जो है इफ्तार पार्टी से हमारा जो है कल्याण होने वाला नहीं है। अगर हमारे कौम का, हमारे जो है अल्पसंख्यक विभाग का अगर कल्याण होगा तो एजुकेशन से होगा, हेल्थ से होगा, रोड से होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से होगा। कहीं भी आप चले जाएं, जिस कैटेगरी में आज के टाइम में हमारा हॉस्पिटलिटी सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उससे बदतर कहाँ है बताइए। मैं बीजेपी से लड़ने के लिए इतने बड़े 27 दल के कहेंगे कि नेता जुटे हुए हैं, एक ही मंच पर आ रहे हैं, तो वो लोग तो हरा ही देंगे। तो आप लोग कैसे उनको हराने के लिए निकल पड़े हैं? अभी वो लोग हराए ना 3 स्टेट में, राजस्थान, मध्य प्रदेश में नीतीश कुमार जाके उठा रहे हैं 22 कैंडिडेट, वहाँ अखिलेश यादव जाके उठा रहे हैं 40 कैंडिडेट। देखे नहीं क्या हाल हुआ। मेरे नेता उस दिन वैसी साहब भी बोलते हैं कि ये गफलत में मत रहोगे, कांग्रेस बीजेपी को हराने वाली, और तुम अपने गले में सांप लेके मत घूमो। ये तुम्हारा सांप नहीं है। एक्चुअली जो तुम गले में सांप ले घूम रहा है, ये तुम्हारा सांप नहीं है, ये उनका सांप है, उनको दे दो। तुमसे बीजेपी हारने वाली नहीं है। तुम और जानबूझ के बीजेपी को इतना आगे तुम लेके आ रहे हो। इसलिए अभी भी हमारे अपने लोगों से
या जो भी हमारी जनता इस चीज़ को देख रही है, उससे फिर मैं कहना चाहता हूँ कि आप गठबंधन और बीजेपी के गफलत में मत आइए। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारी पार्टी, हम लोग हर तरीके से अपने संगठन पर ज़मीनी स्तर पर हम लोग मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारा जो ऊपर का जो जो आपको भी क्या लगता है, आपको विश्वास है 2024-2025 में MIM का जो कहेंगे? अभी से तो चर्चा बढ़ रहा है कि MIM आ रही है तो बहुत सारा नुकसान होने वाला है, क्योंकि पूरे बिहार में आप लोग जो कहेंगे कि पैर पसार रही है MIM। तो आपको लगता है कि 2025 नुकसान में किसका होने वाला है, थोड़ा बताइए, किसका नुकसान होने वाला है? उसके नुकसान से मुझे क्या करना है? हमको अपना लीडरशिप पूरे बिहार में पैदा करना है, हिस्सेदारी लेकर, और इस चीज़ का आप एश्योरिटी लेकर रखिए कि 2025 में 243 में हो सकता है कि 243 सीट पर हम लोग लड़ाई लड़ें। जीतने हारने का गम हमको नहीं है, इसलिए कि हमारी लड़ाई अब तो शुरुआत हुई है अभी। तो हम कैसे एक्सपेक्टेशन करें कि जो है आपको हम हाथ में कैसे दे देंगे सबका? हमको मतलब नहीं है। हम लोग हर जगह हर तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, लड़ते रहे। हाँ, लड़ेंगे ना, हमको भी चाहिए ना। हमारे वोट से आप लाल बत्ती गाड़ी ले घूम रहे हैं, 40-40 गाड़ी ले घूम रहे हैं। JP यादव के घर में जो हत्या हो जाता है, तेजस्वी यादव पटना से पहुंच जाते हैं 40 गाड़ी का काफिला लेके, वहां से आके मीडिया में बोल रहे हैं कि हम जो है पैदल मार्च करेंगे। और यहाँ हमारे नेता एक जो है इनकी हत्या, एक अपराधी जी आरिफ जमाल साहब की हत्या हो जाती है, उस पर आपका एक ट्वीट तक नहीं आता है, आपका एक आवाज़ तक नहीं खुलता है। क्यों नहीं खुलता है बताइए? आखिर क्यों नहीं खुलता है? यहाँ का जो प्रशासन है किसके हाथ में है? आप ही के हाथ में है, नीतीश कुमार के हाथ में है। लेकिन आपके नेता का एक जुबान तक नहीं खुलता है, इसलिए कि यहाँ अल्पसंख्यक का बात है। अल्पसंख्यक क्या बात है? यही उनके समाज का कोई आदमी का बात रहता तो अब तक आप देखे रहते, ईंट से ईंट बजा दी। हाँ।